Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumri Tilaya. Today, the topic that I have selected for the discussion is usage of some. It is an important word because this word comes again and again while you speak in English. If you are preparing for competitive examinations and you appear in any examination, you must have noticed questions related to the usage of this word. I hope you must be knowing some of its rules, some of its usage. But watch the video till the end and you will be aware of all the rules, of all the usage related to some. तो सम से रिलेटेड जितने भी यूज है, इसको जितने भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं. एंड आई होप इफ यू वॉच दिस वीडियो you are not going to commit any mistake whether you speak in English or you solve questions in any competitive examinations. आपके competitive examinations में अगर sum से related कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे गलती नहीं होगी और बोलने में तो गलती नहीं होगी. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप इसको पूरी तरह से देखें और लॉजिकली समझें. Try to understand it logically. Try to put some questions in your mind, and if you are not able to answer those questions, then in the comment section of the video you must send your questions. I will try to explain you. तो चलो आज हम वीडियो पर आते हैं. यूजेज ऑफ सम. देखो, सम के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. सम के तुरंत बाद हम या तो कोई वर्ब लिख सकते हैं या कोई नाउन लिख सकते हैं. जस्ट आफ्टर सम वी हैव टू ऑप्शंस. वी कैन राइट, वी कैन यूज आइदर अ वर्ब और अ नाउन. सम के तुरंत बाद अगर हम वर्ब लिखते हैं तो सम को प्रोनाउन माना जाएगा, तो ए प्रोनाउन हो जाएगा. और सम के तुरंत बाद अगर हम नाउन लिखते हैं तो सम को हम एडजेक्टिव मानेंगे. I have written 4 sentences here. मैंने यहां पर आपको 4 sentences लिख करके दे दिया है. जैसे some have failed, कुछ फेल हो गए हैं. some का मीनिंग होता है कुछ, थोड़े. तो some have failed, कुछ फेल हो गए हैं. तो सम के बाद क्या है? हैव एक वर्ब है, तो सम क्या हुआ? ए प्रोनाउन है. सम बॉयज हैव फेल्ड, कुछ लड़के असफल हो गए हैं, कुछ लड़के फेल हो गए हैं. सम के तुरंत बाद क्या है? बॉय, जो नाउन है. तो चूंकि सम के तुरंत बाद नाउन आया तो यहां पर सम एडजेक्टिव है. सम आर एब्सेंट, कुछ अनुपस्थित हैं. अब सम के बाद क्या है? आर, जो एक वर्ब है. तो वर्ब के पहले सम आया तो यहां पर सम एक प्रोनाउन है. सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सम के बाद क्या आया? स्टूडेंट्स, ए नाउन है. तो नाउन के पहले जब सम आया तो ये एडजेक्टिव है. इन दिस 4 sentences आई हैव यूज्ड सम in the form of pronoun at 2 places and in the form of adjective at 2 places. जब सम के तुरंत बाद वर्ब आया तो वहां पर सम प्रोनाउन है, और सम के तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो सम एडजेक्टिव है. आई होप हियर यू पीपल डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. अब जब कभी सम के तुरंत बाद आपको वर्ब मिले तो आप समझ जाएं कि वो प्रोनाउन है, और सम के तुरंत बाद अगर आपको नाउन मिले तो समझ जाएं कि वहां पर सम एडजेक्टिव है. अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट रूल डिस्कस करने जा रहे हैं कि सम के बाद जब नाउन आएगा तो कैसे कैसे नाउन आएंगे. नाउ सी द सेकेंड रूल. सम के बाद जब नाउन आएगा तो वो 2 तरह के नाउन हो सकते हैं, अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल. यू
know very well that nouns can be categorized in two ways, countable and uncountable. Countable nouns are those nouns which can be counted. तो वैसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जैसे कलम, किताब, लड़के, लड़कियां, कमरे, खिड़कियां, खिड़की. These are countable nouns. Those nouns which can't be counted are uncountable nouns. तो जो नाउन नहीं गिना जाएगा, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे दूध, पानी, चीनी, नमक. These are uncountable nouns. तो I have written the rule here is कि सम के बाद हमारे पास दोनों नाउन आ सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी और काउंटेबल नाउन भी. अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए सिंगुलर होगा, सम के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन. और अगर काउंटेबल नाउन है जिसको गिन सकते हैं तो फिर वो प्लूरल होगा. जैसे मैंने ऊपर में कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स लिखे, सम वाटर. वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो सम वाटर ठीक है. सम मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो ठीक है. सम शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ठीक है. अब यहां पर मैंने जो 4 वर्ड्स लिखे हैं ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं. तो जब काउंटेबल नाउन होगा तो सम के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होना चाहिए. नाउ सी हियर, सम पेन और पेन्स. तो सम के बाद क्या होगा, पेन होना चाहिए कि पेन्स होना चाहिए. तो पेन सिंगुलर है, नहीं होगा. सम के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, तो पेन्स प्लूरल है. सम बुक्स या बुक. तो हम देखते हैं कि बुक्स काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल है, और बुक काउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर है. तो सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो बुक्स राइट है, बुक रॉन्ग है. सम बॉय और बॉयज एक काउंटेबल नाउन है, तो बॉयज सिंगुलर है तो रॉन्ग हो गया, सम के बाद प्लूरल होगा, सम बॉयज. सम स्टोरीज और स्टोरी. तो स्टोरी इज अ काउंटेबल नाउन एंड यू नो दैट आफ्टर सम द नाउन मस्ट बी प्लूरल. तो सम के बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल स्टोरीज है तो ए राइट हुआ, ए रॉन्ग हो गया. तो अब इस रूल से आपको यह पता चल गया कि सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर होगा, और सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा. आपको कंपटीशन वगैरह में कोई गलती अगर देगा तो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन वाला सेंटेंस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको तो सिंगुलर ही होना है. सम के बाद काउंटेबल नाउन से दे देगा, कई बार सम के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देगा. हालांकि सम के बाद कई बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, वो इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है. सम के बाद आने वाला अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा, और अगर सम के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो वो हर हाल में प्लूरल ही होना चाहिए. नाउ सी दिस थर्ड रूल, और इस रूल को थोड़ा गौर से सुनना, नहीं तो यहां पर गलती होने के चांसेस हैं. सम के बाद, अभी तक मैंने बताया था सम के बाद नाउन आएगा, वो नाउन या तो अनकाउंटेबल हो सकता है या फिर प्लूरल काउंटेबल हो सकता है. कई बार सम के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है. तो जब आपको सम ऑफ मिले, सम के बाद ऑफ आ जाए, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. सम ऑफ के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल द जरूर आएगा, डेफिनेट आर्टिकल जरूर आएगा. और अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रोनाउन इट यूज करते हैं. और सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वो प्लूरल नाउन रहेगा और उसके पहले द जरूर रहेगा. और प्लूरल नाउन नहीं आकर के अगर कोई प्रोनाउन आए तो वो प्रोनाउन प्लूरल होगा और ऑब्जेक्टिव केस में होगा. मैं फिर से बोल दूं, सम ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द जरूर होना चाहिए. या अगर नाउन नहीं आए तो अनकाउंटेबल नाउन के बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन है इट, तो हम इट यूज करेंगे. चूंकि इट एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है. सम ऑफ द इट ऐसा नहीं होता है, सम ऑफ इट, बिकॉज आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अ प्रोनाउन. नाउ सम ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल द का यूज जरूर रहेगा. और अगर सम ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नहीं आकर के कोई प्रोनाउन आता है
तो वो प्रोनाउन प्लूरल होगा और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब इसी बात को एग्जांपल से आप देख लो, सम ऑफ वाटर या सम ऑफ द वाटर, दोनों में से एक ही राइट है। तो हमने क्या देखा, सम ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले द जरूर होना चाहिए। तो सम ऑफ वाटर इज रॉन्ग, सम ऑफ द वाटर इज राइट। लेकिन सम ऑफ इट राइट है, यहां पर सम ऑफ द नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले आर्टिकल नहीं होता है। तो सम ऑफ इट ठीक है, वाटर के बदले में हम चाहे तो इट यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ द वाटर, या फिर वाटर के बदले में हम इट यूज कर ले तो द की जरूरत नहीं है, सम ऑफ इट। अब एक काउंटेबल नाउन के साथ देखो, सम ऑफ द बॉय और सम ऑफ द बॉयज। अब सम ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए, बॉयज सिंगुलर है तब तो ये रॉन्ग हो गया। अगर हम यहां पर ऐसे एक वर्ड लिखें, सम ऑफ बॉयज प्लूरल, सम ऑफ बॉयज, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द जरूर होना चाहिए। तो ए भी रॉन्ग है, सम ऑफ बॉयज भी रॉन्ग है और सम ऑफ द बॉय ए भी रॉन्ग है। लेकिन सम ऑफ द बॉयज ए राइट है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया और इसके पहले आर्टिकल द आ गया। लेकिन अगर बॉयज वर्ड हम यूज नहीं करें, बॉयज के लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करें, तो बॉयज एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए प्रोनाउन होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो सम ऑफ, हमारे पास दो ऑप्शन है, सम ऑफ दे या सम ऑफ देम। तो दे सब्जेक्टिव केस है, सम ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो दे रॉन्ग है, सम ऑफ देम राइट है। ऐसे ही एग्जांपल्स यहां पर हैं, सम ऑफ मिल्क या सम ऑफ द मिल्क। तो सम ऑफ के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके पहले द जरूर होना चाहिए, तो ए रॉन्ग है, ए राइट है। मिल्क के बदले में प्रोनाउन हम इट यूज कर सकते हैं, सम ऑफ इट, ऐसा हो सकता है। आप जानते हो कि इट के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो सम ऑफ इट राइट है। तो या तो आप बोलो सम ऑफ द मिल्क या सम ऑफ इट, ए दोनों राइट है। हाँ, सम ऑफ मिल्क रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब ऑफ है तो यहां पर द आना चाहिए था जो इसमें है। अब यहां पर सेंटेंस देखो, सम ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो सम ऑफ के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द जरूर आएगा। तो यहां पर आर्टिकल होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग है। ये सेंटेंस राइट है, सॉरी ये वर्ड राइट है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ इसी तरह से अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो क्या होगा, सम ऑफ वी की अस। तो आप जानते हो कि वी सब्जेक्टिव केस है और अस ऑब्जेक्टिव केस है। तो सम ऑफ के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो अस राइट है, वी रॉन्ग है। सम ऑफ यू, तो सब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखो चाहे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखो, तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस एक ही जैसा है, तो सम ऑफ यू राइट होगा। तो अब आपको क्लियर हो चुका है कि सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले द का यूज जरूर होगा, और सम ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आता है, अगर सिंगुलर प्रोनाउन आता है तो वो इट रहेगा, और अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हर हाल में ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अच्छा, इट का भी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों है। यहां पर जो मैंने सम ऑफ इट लिखा तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है और ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है। तो यहां पर जो इट लिखा गया है और यहां पर जो इट है वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन चूंकि एक ही जैसा है इसलिए इसमें फर्क नहीं जान पड़ता है। तो सम ऑफ के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है तो वो प्रोनाउन हर हाल में ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, या अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन के पहले द जरूर होगा। ध्यान यही रहे कि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा और काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा। नाउ यू सी द नेक्स्ट रूल रिलेटेड टू सम, and this rule is very important for those students who are preparing for competitive examinations because questions are often asked from this rule.
तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये रूल पता होना ही चाहिए। सम से जब कभी सवाल पूछा जाता है तो मैंने नोटिस किया है कि अधिकांश बार यही सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और सम ऑफ द के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। तो सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन और सम ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन में अंतर क्या है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम तय करेंगे कि हमको सम प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है या सम ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है। कब हम तय करेंगे कि हमको सम बॉयज लिखना है या सम ऑफ द बॉयज लिखना है, हमको सम स्टूडेंट्स बोलना है या सम ऑफ द स्टूडेंट्स बोलना है। उसी तरह से सम के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे सम वाटर। सम के बाद अगर ऑफ आ जाए तो फिर द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे सम ऑफ द मिल्क। आप अंदाजा करिए हमको कब बोलना है, जैसे हमको बोलना है सम बॉयज या सम ऑफ द बॉयज या सम मिल्क या सम ऑफ द मिल्क। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो बोलेंगे, कि जब हमको मन किया हमने सम ऑफ द बॉयज बोल दिया और जब मन किया तब सम बॉयज बोल दिया, जब मन किया तब सम ऑफ द मिल्क बोला या जब मन किया तो सम मिल्क बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन दोनों के यूज में एक अंतर है और वो बड़ा बारीक अंतर है। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इसी रूल से अक्सर इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स पढ़ने के दौरान इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा, ये उसके दिमाग से स्लिप हो गया होगा। देखिए, अगर आपको किसी निर्धारित समूह या निर्धारित वर्ग किसी खास के बीच में से कुछ की चर्चा करनी है तो हम द यूज करेंगे, वो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो सम ऑफ द। लेकिन अगर ग्रुप का या वर्ग का निर्धारण नहीं हुआ है, हमको नहीं पता चल पा रहा है कि कितने में से किस में से, अगर ग्रुप और वर्ग का निर्धारण नहीं है तो सम ऑफ द का यूज नहीं करेंगे, फिर सम के बाद डायरेक्ट नाउन लेकर के आएंगे। अब एग्जांपल से बातें ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। मैंने यहां दो सेंटेंसेस लिखा, सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। क्या आपको पता है कि कौन से लड़के एब्सेंट हैं? यह बात पता नहीं है। हम किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। तो since I am not talking about any group or any class, I won't use some of the। तो यहां पर किसी ग्रुप की बात नहीं हो रही है, तो some of the boys are absent ये रॉन्ग है, यहां पर हम बोलेंगे some boys are absent। बट दूसरा सेंटेंस देखें, some girls of this class are regular। इस क्लास की कुछ लड़कियां, अब मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास में जो लड़कियां हैं उन लड़कियों में से मैं कुछ की बात कर रहा हूं। तो यहां पर वर्ग का निर्धारण हो चुका है, मैं सिर्फ क्लास के लड़कियों की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऑफ द यूज करेंगे। तो सम गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर रेगुलर ये रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर वर्ग निश्चित है, यहां पर ग्रुप निश्चित है। मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास में जो लड़कियां हैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं, और क्लास में जो लड़कियां हैं उसमें से कुछ रेगुलर है। तो सम गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर रेगुलर ये रॉन्ग है, तो यहां पर बोलेंगे सम ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर रेगुलर, ये राइट हुआ। अब फिर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे यहां पर, सम ऑफ द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। सम ऑफ द स्टोरीज, कौन सी कहानियां, किस किताब वाली, किसके द्वारा सुनाई गई, हमको कुछ नहीं पता है। मैं किस कहानी की चर्चा कर रहा हूं, किस कहानी के बारे में बताया जा रहा है, यहां पर किसी किस्म का कोई निर्धारण नहीं है, सिर्फ कहानियों की बात हो गई। तो सम ऑफ द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग ये रॉन्ग है, क्योंकि कहानियों के बारे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी कहानी, कैसी कहानी, किसके द्वारा कही गई कहानी, इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो सम ऑफ द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग रॉन्ग है, करेक्ट है सम स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग। बट अब इस सेंटेंस को देखें, आई हैव रेड सम स्टोरीज ऑफ दिस बुक।
मैंने इस किताब की कुछ कहानियां पढ़ी है। अच्छा, मैं सब कहानियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लाखों कहानियां हो सकती हैं। मैंने सारी कहानियां नहीं पढ़ी है, मैं एक खास किताब की बात कर रहा हूं और उस किताब में जितनी कहानियां लिखी हुई है उन कहानियों में से मैंने कुछ को पढ़ा है। तो यहां पर सर्टेन है, यहां पर निश्चित है चीजें, कहानियां यहां निश्चित है। जो एक किताब की है, मैं उस किताब में जो लिखी हुई कहानियां हैं सिर्फ उसी कहानी की बात कर रहा हूं। यहां पर आई हैव रेड सम स्टोरीज ऑफ दिस बुक, ए रॉन्ग हो जाएगा, तो आई हैव रेड सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ दिस बुक, दिस इज राइट। अब आपके लिए चीज ज्यादा आसान हो जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं, सम ऑफ द मिल्क विल बी यूज्ड, कुछ दूध यूज किया जाएगा, कुछ दूध प्रयोग में लाया जाएगा। कौन सा दूध? जो इस बाल्टी में रखा है या उस बाल्टी में रखा है? कौन सा दूध? जो मेरे घर में है या आपके घर में है? कुछ पता चल पा रहा है? नहीं चल पा रहा है। तो जब ऐसा कुछ पता नहीं चल पाए, जब इसकी कोई निश्चितता नहीं है, तो हम ऑफ द का यूज नहीं करेंगे, फिर सम मिल्क बोलेंगे। तो सम ऑफ द मिल्क विल बी यूज्ड, ए रॉन्ग है, करेक्ट होगा सम मिल्क विल बी यूज्ड, कुछ दूध प्रयोग में लाया जाएगा। बट यही सेंटेंस यहां पर आप देख लो, सम मिल्क ऑफ दिस बॉटल विल बी यूज्ड। अब सब दूध की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक बॉटल में दूध है, उसी में से कुछ दूध यूज किया जाएगा। बॉटल में जो भी दूध है उसमें से कुछ दूध यूज किया जाएगा। तो सम मिल्क ऑफ दिस बॉटल विल बी यूज्ड, ये निश्चित है, तो जब निश्चित है तो सम ऑफ द होगा, तो करेक्ट विल बी सम ऑफ द मिल्क ऑफ दिस बॉटल विल बी यूज्ड। तो सम के बाद नाउन या सम ऑफ द के बाद नाउन में यही अंतर है कि अगर कोई चीज निश्चित है तो सम ऑफ द उसके बाद नाउन होगा, और कोई चीज अगर निश्चित नहीं है, जब आपको निश्चितता का अभाव दिख रहा है, वैसे में सम के तुरंत बाद हम नाउन यूज करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट यूज ऑफ सम। अब तक मैंने आपको यह बताया कि सम के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, या अगर काउंटेबल नाउन आता है तो फिर वो प्लूरल होगा। लेकिन सम के बाद प्रॉपर नाउन भी आ सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। वैसे में सम के बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन आए या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो वहां पर सम अनिश्चितता को दिखाता है। अगर चीजें अनिश्चित हो, आपको याद नहीं आ रही है, आपको पता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में सम उस अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए प्रॉपर नाउन के पहले या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है। आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस, जैसे सम राम वांट्स टू मीट यू। सम राम का मतलब यहां पर राम नाम का कोई, आप उस राम को नहीं जानते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, आपके दरवाजे पर आया, बेल बजाया, आपने दरवाजा खोला, उस व्यक्ति ने आपसे आपके भाई का पता पूछा कि क्या वो घर पर हैं, आपने बताया कि हाँ वो घर पर हैं। आपने उस व्यक्ति का नाम पूछा, उसने बताया कि उसका नाम राम है। अब क्या होता है, वो व्यक्ति आपके भाई से मिलना चाहता है, वो कहता है कि उसे आपके भाई से मिलना है। अब आप अपने भाई के पास जाते हैं, तो भाई से आप क्या कहेंगे? जो राम दरवाजे पर खड़ा है उस राम को तो आप जानते नहीं हैं, तो आप अपने भाई से कहेंगे कि राम नाम का कोई व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, वो दरवाजे पर खड़ा है। तो सम राम इज स्टैंडिंग एट द गेट, ही वांट्स टू मीट यू। राम नाम का कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। आपने सम राम क्यों बोला? क्योंकि उस राम से आप परिचित नहीं थे। अगर परिचित होते और आपके भाई भी परिचित हैं तो आप सम नहीं बोलते, तो आप सीधे जाकर के बोल देते राम वांट्स टू मीट यू। चाहे आपका दोस्त राम आपसे मिलना चाहता है, योर फ्रेंड राम वांट्स टू मीट यू, तो आपको उस आदमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस आदमी को सिर्फ आपके भाई ही पहचानते हैं, तो आप अपने भाई से बताते हो कि राम नाम का कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है, सम राम वांट्स टू मीट यू, क्योंकि वो राम आपके लिए अनिश्चित है। तो सम राम वांट्स टू मीट यू, राम नाम का कोई आपसे मिलना चाहता है। सम मोहन हैज बीन अरेस्टेड, मोहन नाम का कोई गिरफ्तार किया गया है। अब वो मोहन कौन था,
आपने सिर्फ नाम सुन लिया कि भाई जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उस आदमी का नाम मोहन है। अब मोहन कहाँ का रहने वाला था, कौन था, किसका बेटा था, किसका भाई था, क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपको उस मोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको इतना ही जानकारी सिर्फ है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मोहन है। किसी स्रोत से आपको यही जानकारी लगी। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हमने बड़ा हल्ला सुना है, एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, किसको गिरफ्तार किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई मोहन नाम का कोई आदमी है जिसको गिरफ्तार किया गया है, या फिर जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम मोहन है, वो कौन मोहन है हम नहीं जानते हैं। तो सम मोहन हैज बीन अरेस्टेड, मोहन नाम का कोई गिरफ्तार किया गया है। ये मोहन आपके लिए अनसर्टेन है, ए राम आपके लिए अनसर्टेन है। आई रेड इट इन सम बुक, अब आपको याद नहीं आ रहा है, मैंने इसे किसी किताब में पढ़ा। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन से किताब में, लेकिन हाँ पढ़ा है, इतना बात आपको याद है। ऐसा कई बार आपको होता है कि कोई चीज आपको याद है लेकिन वो आप पढ़े कहां पर हो, कब पढ़े हो ये नहीं याद है, लेकिन इतना याद है कहीं पढ़े हो। तो आई रेड इट इन सम बुक, मैंने इसे किसी किताब में पढ़ा है। वैसे सम के बाद तो आप कहोगे कि सर प्लूरल होना चाहिए, लेकिन सम के बाद जब सिंगुलर नाउन आ गया तो ये जो बुक है ये अनिश्चित हो गया, कौन से किताब में ये नहीं पता है। आई मेट हिम एट सम प्लेस इन तिलैया, मैं उससे तिलैया में किसी जगह मिला। अब तिलैया शहर में बहुत सारे प्लेसेस हैं, इतना तो याद है कि आप उससे तिलैया में मिले, लेकिन एग्जैक्टली वो प्लेस कौन सा था वो अब आपको याद नहीं आ रहा है। अब ये अनिश्चित है कि आप उससे कहां पर मिले थे, वो जगह अनिश्चित है। तो चूंकि जगह अनिश्चित है तो प्लेस सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले हमने यूज किया। तो जब कभी आपको अनिश्चितता दिखानी हो, व्हेन एवर यू हैव टू शो अनसर्टेनिटी, सम कैन बी यूज्ड बिफोर a proper noun or before a singular countable noun. Now I would like to come to the last point of my discussion. Some is used in the sense of लगभग। आप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हो about। Some in the sense of लगभग, जैसे तिलैया कोडरमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो तिलैया is some 10 kilometers far. Yes, simply स्टूडेंट्स जो वर्ड यूज करते हैं वो ऐसे करेंगे, तिलैया is about 10 kilometers far from कोडरमा। तो at the place of about here you can use some also. So तिलैया is some 10 kilometers far from कोडरमा। इस क्लास में लगभग 50 छात्र हैं, तो लगभग 50 छात्र, तो there are some 50 students in this class. Generally students will say there are about 50 students in the class, so at the place of about you can use some also. तो whenever you have to use लगभग, मेरे पास लगभग 5 कलमे हैं, तो I have some 5 pens। वह लगभग 50 साल का है, तो he is some 50 years old। एक अंदाजा है, सम जो लगभग दिखाता है वह एक अनुमान है, एक अंदाजा है। तो ये था आज का डिस्कशन सम से रिलेटेड, और मैंने कोशिश की कि सम से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उससे रिलेटेड जिस भी तरह के सवाल आ सकते हैं उन सब पर मैं चर्चा करूं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इट मस्ट हैव गिवन यू मच इंफॉर्मेशन। वंस अगेन आई विल मीट यू with my next video very soon. Till then, thank you.